दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम फिर इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सभी स्कूलों में, कॉलेज में शिक्षा लेने जाते हैं ये सोचकर कि ये स्कूल, ये कॉलेज हमें ऐसी शिक्षा देंगे कि जब हम इनसे शिक्षा लेकर निकलेंगे, अपनी शिक्षा पूरी करके निकलेंगे और अपने वास्तविक जीवन में जाएंगे, तो जीवन की तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होगी वो स्कूल, ये कॉलेज, ये हमारी शिक्षा पद्धति हमें उपलब्ध कराएगी। और इसी सोच के साथ हम अपने जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण 20 से 25 वर्ष इस शिक्षा को देते हैं। बहुत सारे पैसे अपने अभिभावकों के इस शिक्षा को देते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि जब हम अपनी शिक्षा पूरी करके बाहर निकलते हैं, जब हमारा युवा इस शिक्षा को पूरी करके अपने जीवन में जाता है और अपना जीवन यापन करने के लिए जीवन के संघर्ष में उतरता है, तो उसे बड़ी निराशा होती है। उसे लगता है कि उसकी ये शिक्षा उसे इस जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं दे पा रही। वो भटकता है, वो परेशान होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहाँ तक कि वो कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार को भी अपने दिमाग में लाने लगता है। ये बड़े अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कारण है? क्या कहीं हमारे शिक्षा पद्धति में कोई कमी तो नहीं है? क्या हमें इसको सुधार करने की आवश्यकता है क्या? जब इस विषय पर बड़ी गहनता से विचार किया गया तो ऐसा पता चला कि पूरे विश्व में जो शिक्षा होनी चाहिए वो 3 तरह की होनी चाहिए। और 3 तरह की शिक्षा प्रत्येक उन्नत देश में होती है। पहली तरह की शिक्षा होती है एकेडमिक एजुकेशन, जो हमें अपने स्कूलों में, कॉलेज में मिल जाती है। दूसरे तरह की शिक्षा होती है टेक्निकल एजुकेशन, जो विगत के कुछ वर्षों में हमारी सरकारों ने, हमारे देश ने इसकी अहमियत को समझा है और बड़ी तेजी से हम टेक्निकल एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लाभ भी हम पा रहे हैं। लेकिन तीसरे तरह की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा होती है वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन। और इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बगैर, इसके बिना ये दोनों शिक्षाएं जो हैं उसका कोई महत्व नहीं। टेक्निकल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन इसके बगैर काम नहीं कर सकते। तो आखिर ये फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या? हमारे किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में हमें पैसे बनाना नहीं सिखाया जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं बताया जाता कि अगर हमारे पास किसी तरह से कुछ रुपए हों तो उसे कैसे हम खर्च करें, ये कहीं नहीं बताया जाता। और इसी में छुपा हुआ है फाइनेंशियल एजुकेशन का राज। और हमारे शिक्षा पद्धति को बनाने वालों ने ये वही शिक्षा पद्धति आज भी चली आ रही है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। और इन्होंने जाने अनजाने या फिर जानबूझकर बड़ी चतुराई से हमारी शिक्षा पद्धति से, हमारी करिकुलम से फाइनेंशियल एजुकेशन को हटा दिया। ये शायद यही चाहते थे कि हमारा युवा पढ़ लिख करके एक नौकरी की ही तलाश करे, वो आजीवन नौकर ही बना रहे, वो कभी भी मालिक बनने का न सोचे, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन पा जाएगा तो फिर वो नौकर नहीं बनेगा, वो मालिक बन जाएगा। और पता नहीं क्या यही वजह है क्या कि हमारे करिकुलम से ये फाइनेंशियल एजुकेशन हटा दिया गया। क्योंकि जाने अनजाने किसी भी तरह से जो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, उन्हें ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है और फिर वो अमीर और अमीर, बहुत अमीर होते चले जाते हैं। और जो पढ़ लिख के एक नौकरी करते हैं, एक साधारण या बड़ी नौकरी भी करते हैं, वो बहुत अमीर कभी नहीं हो पाते। और जो बड़ी मेहनत करते हैं वो गरीब और गरीब होते चले जाते हैं।
अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती चली जाती है। हमारी सरकारें बहुत प्रयास करती हैं कि इस खाई को पाट दें, लेकिन ये खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जाती है, क्योंकि अमीर गाहे बगाहे इस फाइनेंशियल एजुकेशन के जरिए ये जान लेते हैं कि पैसे बनाए कैसे जाते हैं और पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं, और ये मध्यम वर्ग या फिर गरीब ये जीवन भर कभी नहीं जान पाते। तो आज ज़रूरत है इस फाइनेंशियल एजुकेशन को जानने की, और आप और हम अगर जागरूक नागरिक हैं इस देश के, तो हमें अपने विद्यार्थियों को, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने साथियों को इस फाइनेंशियल एजुकेशन को ज़रूर देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और आप भी अगर ऐसा समझते हैं तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात अपने आने वाले कुछ वीडियो में करेंगे। तो आप इन वीडियोस को अपने जानने वालों में, अपने बच्चों में, अपने साथियों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम और बातें करेंगे इस फाइनेंशियल एजुकेशन की कि हम इसे कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।